भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? हमें तो अभी एक सूची दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की एक किताब बनी है कि कितने घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, किताब बनानी पड़ गई। एक किताब बनी है भ्रष्टाचार की, सोचिए 10 साल में एक किताब बन गई। और अगर दिल्ली वालों का भी हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तो इतनी पतली किताब है, इतनी मोटी किताब हो जाएगी। इतने घोटाले किए हैं। अभी मैं ड्रोन देख रहा था, उड़ रहा था सभा में ड्रोन, मुझे लगा कि कहीं ये 2000 रुपए जिसमें चिप लगी थी वो तो नहीं ढूंढ रहा है ये। याद कीजिए बीजेपी ने क्या कहा था कि जो 2000 रुपए हम दे रहे हैं इसमें एक विशेष चिप लगी हुई है, ये 2000 रुपया जहां जहां जाएगा उन्हें पता लग जाएगा। हम लोग तो घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं ड्रोन वही 2000 रुपए ढूंढ रहा हो जो 2000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने छपाए थे। ये पहली सरकार है जिसने नोट छापे और नोट बंद कर दिए। इन बीजेपी वालों से पूछिए कि आखिरकार आपने छापे क्यों थे, और छापे थे तो फिर आपने 2000 रुपए बंद क्यों कर दिए? आखिरकार कौन सा कारण था? हमें याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी कौन सी है ये पार्टी। हम उन्हें बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़क बनाई जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से उतरे थे। कि दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की ताकत, पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति गणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति गणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब चुनाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया कि उनके नीचे कोई ताकत नहीं बची है, तो वो भी जाति गणना की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो दूर, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर हमारी परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति गणना करा देंगे। ये जाति गणना इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे पिछड़ा जागरूक हो गया है, दलित जागरूक हो गया है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, हम लोग जाति गणना करा करके जितनी जितनी जातियों की आबादी है उस हिसाब से उनको हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे।